नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री एक्सरसाइज नंबर 14.1 स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहां पे आपको कुछ फिगर्स के नेम दिए हुए हैं, उसमें कितनी नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी वो आपको कहना है। फर्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसको समझने के लिए यहां पे मैंने सिर्फ फिगर ड्रॉ की है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको फिगर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं इसलिए देखते हैं। पहला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है मींस तीनों वर्टेक्स में से जो दो साइड इक्वल होती है उसके वर्टेक्स में से लाइन पास होगी। ये दो साइड इक्वल है तो इसके वर्टेक्स में से एक लाइन पास हुई, ये दो इक्वल है तो इसके वर्टेक्स में से एक लाइन पास हुई, ये दो इक्वल है तो इसके वर्टेक्स में से एक लाइन पास हुई। मतलब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी? 3। ओके। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी क्या? जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड, उसको आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। ओके। अभी इसमें आइसोस्केलस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है तो ये दो साइड जहां पे भी मीट कर रही है उस वर्टेक्स में से लाइन ऑफ सिमेट्री पास होगी। मतलब इन दोनों में से एक लाइन यहां से पास होगी। ओके, मींस इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट है स्केलर ट्राइंगल। स्केलर मींस जिस ट्राइंगल में एक भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मींस नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 0। क्लियर? तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देख ले। ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई भी दो साइड इक्वल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और एक भी साइड अगर इक्वल नहीं है, मतलब तीनों की तीनों साइड के मेजरमेंट अलग अलग है, तो स्केलर ट्राइंगल। नेक्स्ट है स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है उसमें ये दो ऑपोजिट साइड में से एक लाइन पास होगी, हॉरिजॉन्टल में से एक लाइन पास होगी। मींस अगर हम लाइन बनाए तो इस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक बनेगी डायगोनल में से और एक बनेगी ये दूसरे डायगोनल में से। मतलब इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। ओके। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। रेक्टेंगल मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर राइट एंगल। तो इसमें भी एक यहां से बना, एक यहां से बना, मींस 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है रोम्बस। अभी फ्रेंड्स रोम्बस और स्क्वायर एक दूसरे के कजिन है, ऐसा कहे तो चलेगा। स्क्वायर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, दोनों में साइड्स जो है वो इक्वल होती है, बट इन दिस स्क्वायर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। जो स्क्वायर है उसमें सारे एंगल्स का मेजरमेंट मींस यहां पे जो एंगल बन रहे हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। ओके, इसलिए ये रोम्बस है। मतलब आपको कहा जाए ऑल एंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन 2 कंडीशंस, स्क्वायर और रोम्बस। फिर आगे सेंटेंस ऐड किया जाए ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देन स्क्वायर। एंगल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस। ओके, इसमें हम देखने जाएं तो यहां से इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और दूसरी यहां से इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, मींस 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक दूसरे के कजिन है। रेक्टेंगल मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल। तो सेम इन पैरेललोग्राम आल्सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दो साइड और ये सब दो साइड इक्वल होती है। बट इन पैरेललोग्राम ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। यहां पे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के मींस राइट एंगल बन रहे हैं, जो पैरेललोग्राम में नहीं है। मींस स्क्वायर और रोम्बस की तरह अगर आपको कहा जाए इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन 2 कंडीशंस आर देयर। या वो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है।
अगर आगे सेंटेंस दिया जाए कि ऑल एंगल्स आल्सो इक्वल और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देन इट इज रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 0 है, इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर वर्ड जब आए तो समझ जाओ कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। जैसे रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन मीन्स 5 साइड वाली फिगर, 5 साइड वाला पॉलीगॉन। तो रेगुलर है मतलब पांचों की पांचों साइड इक्वल है। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मीन्स 6 साइड वाला पॉलीगॉन, तो 6 की 6 साइड्स इक्वल है। तो अगर जब रेगुलर वर्ड हो तो उसमें जितनी साइड होती है उतनी ही नंबर्स ऑफ लाइंस होती है। तो समझो कहा जाए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड्स, तो नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 6। 3 वर्टेक्स में से मींस अगर यहां पे हम ड्रॉ करें तो इस तरह से वर्टेक्स में से एक, ये दूसरी एक वर्टेक्स में से और यहां पे एक वर्टेक्स में से, मींस 3 वर्टेक्स में से और 3 ये जो साइड्स हैं उसमें से। ओके, तो इसमें नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 6। रेगुलर पेंटागोन होता तो पेंटागोन में कितनी साइड होती है 5, तो नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है 5। रेगुलर हेप्टागोन होता तो हेप्टागोन मींस 7 साइड, तो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन यानी 8 साइड वाला पॉलीगॉन, तो 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर मेनागोन 9 साइड्स वाला पॉलीगॉन यानी 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से होता है। अगर आपको पूछा जाता रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी क्या, 4 साइड वाली कोई भी फिगर हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मींस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड वाली फिगर जिसमें चारों की चारों साइड इक्वल होती है, मींस स्क्वायर, मींस उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। रेगुलर ट्राइंगल यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई। तो इस तरह से सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड वाली कोई भी फिगर, पर्टिकुलर नाम आया, अगर साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर और रोम्बस, 90 डिग्री है तो स्क्वायर, नहीं है तो रोम्बस। इसी तरह से 4 साइड में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम भी आती है, काइट भी आती है, और उसके अलावा इस तरह से कोई भी अनइवन शेप में हो जिसमें 4 साइड हो, ओके, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, मतलब 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? एंड लास्ट वन है सर्कल। सर्कल यानी सर्कल में मिडल में हम देखने जाए तो सेंटर होता है। सेंटर में से जो लाइन पास होती है, जो कॉर्ड पास होती है, उसको डायमीटर कहते हैं। ड्यू टू दिस डायमीटर जो पार्ट है वो 2 मींस लाइन, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसकी वजह से ये 2 पार्ट में हो जाता है कि नहीं। ओके, तो यहां पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम आता है डायमीटर। तो आप कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ। आप इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री यहां पे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट डायमीटर है, मींस इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहने जाए तो कितना आएगा, इनफाइनाइट मींस 8। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहां पे अलग अलग जो शेप दिए गए हैं उसकी नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है वो हमको पता चलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको पूछा जाए तो सिर्फ आपको नंबर ही लिखना है, ये कुछ ड्रॉ करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपकी फेयर बुक में ये फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड्स आज यहां तक रखते हैं, नमस्कार।